हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। वेलकम है आप सब लोगों का आज इस बहुत ही ज्यादा वंडरफुल मीटिंग के अंदर। जिस मीटिंग के अंदर हम लोग आगे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के बाद हम बहुत बढ़िया लेवल की ग्रोथ ले सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। अगेन मैं आप सब लोगों का वेलकम करना चाहूंगा आज की इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर। आज की मीटिंग का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों। आज की मीटिंग के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप सब लोग इस मीटिंग में भी आ चुके हैं तो जल्दी से एक अच्छी सी जगह बैठ जाइए, हेडफोन वगैरह लगा लीजिए, प्रॉपर ऑफिशियल वे में बैठ के ही मीटिंग लगाइएगा। क्योंकि अगर आप इस मीटिंग का पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपकी ना पूरी कंसिस्टेंसी, आपका पूरा फोकस इस मीटिंग पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। एक अच्छी सी जगह बैठ के मीटिंग लगाइएगा। मैं कोशिश करूंगा इस आने वाले आधे और पौने घंटे की मीटिंग के अंदर आपको मैं प्रॉपर बेसिक्स क्लियर करा पाऊं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करने के बाद कैसे हम यहाँ पे बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, बहुत बढ़िया लेवल पे पैसा कमा सकते हैं। एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिएगा दोस्तों, ताकि आपको मैं है ना अपना 100% दे पाऊं। बट मेरा 100% देने का फायदा तभी होगा अगर आप लोग 100% इस चीज को समझेंगे और उस पर बाद में इंप्लीमेंट भी करेंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है इधर वाले कान से सुना और इधर वाले कान से निकाल दिया, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। इस मीटिंग को सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस मीटिंग के ऊपर जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा उन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। एक एक चीज को बड़े ध्यान से आपने सुनना, समझना और इंप्लीमेंट करना है। आज की मीटिंग का जो टॉपिक है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हम लोग कर लेते हैं, बट कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं, सर असिस्टेंट सुपरवाइजर तो कर लिया, अब इसके बाद क्या, कि उसके बाद हमने कैसे काम करना है, बेसिक्स क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के बाद कैसे हम लोग यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हैं, कैसे बहुत अच्छे लेवल पे पैसा कमा सकते हैं, कैसे बहुत बढ़िया लेवल पे इस बिजनेस के अंदर हम लोग ग्रो कर सकते हैं, आपके जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकते हैं, मैनेजर लेवल या उससे भी बड़ा कोई अगर टारगेट आपने लिया है, वो सारे लेवल कैसे हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे लेवल पे अचीव कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में इस मीटिंग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना जी। 2 मिनट के अंदर अपनी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम दोस्तों नीरज धवन है। बेसिकली मैं इस बिजनेस के अंदर एज मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। मेरे को तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के अंदर, और अभी मैं इस बिजनेस के अंदर खुद मैनेजर हूं। मेरी टीम में 3 लोग मैनेजर हैं और बहुत बढ़िया लेवल पे हम इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। जो मेरी पर मंथ इनकम रहती है वो तकरीबन तकरीबन 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में पर मंथ रहती है। ठीक है जी। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के बाद काम कैसे करना। ठीक है ना जी। कोशिश कीजिएगा जितने भी लोग अगर इस मीटिंग को लगा रहे हैं डायरी पेन के साथ इस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा जहां पे मैं है ना आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम करके बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे हम लोगों ने काम को ज्वाइन कर लिया है, काम को स्टार्ट कर लिया है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि सर हम लोग अभी कैसे करें, आगे कैसे करें, कैसे होगा, हाउ एफएलपी, किस तरीके से। क्योंकि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 सवाल होते हैं ये वाले, एक होता है वाई, एक होता है हाउ। वाई का मतलब होता है क्यों करें। अब आपको वो सब चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बाहर जॉब वगैरह के हालात क्या हैं और क्या आजकल के हालात हैं, वो सब चीजें तो आपको ऑलरेडी बेसिकली मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर हाउ एफएलपी किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करके बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। उन सब चीजों के बारे में आज मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूं, हाउ एफएलपी कैसे होगा। ठीक है जी। बड़े ध्यान से समझिएगा, वाई आप लोगों की क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ये कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे आप आए, आपने ज्वाइनिंग की, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया और उसके बाद आपको पैसा आने लग जाएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप कोई और बाहर कोई बिजनेस स्टार्ट करते या कोई भी आप दुकान खोलते या कोई भी आप एबीसीडी काम स्टार्ट करते, जैसे वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ती, तो शायद यहाँ पे भी सेम टू सेम आपको वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में शायद मेहनत ज्यादा भी रह सकती है अगर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे। 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन ना दोबारा शेयर कर लेता हूं, शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। अभी मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही होगी। एक बार मेरे को जल्दी से बता देंगे क्या मेरी आवाज सही आ रही है सब लोगों को? ठीक है, क्या बात है, थैंक यू। मेरी आवाज सभी लोगों का सही तरीके से आ रही है। मैं अब दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से
हम लोग इस काम को करके बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ जो है कर सकते हैं, ठीक है ना जी। हाउ एफएलपी, बहुत ही मेन और बहुत ही है ना सिंपल सा हमारे सामने एक सवाल अभी आ रहा होगा कि सर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया और हम लोगों ने बिजनेस देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया, बहुत अच्छा लगा, और अभी हम लोग आगे करना चाहते हैं, अभी हमें आगे करना क्या पड़ेगा, ठीक है ना जी, किस तरीके से हम इस बिजनेस में बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ कर सकते हैं। और मैं आज आपको ना बेसिक्स क्लियर कराऊंगा, क्योंकि ये मेन मीटिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अभी न्यूली अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है, जो जानना चाहते हैं अभी स्टार्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ठीक है जी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे आपको पहले ही दिन बता दिए होंगे, जब आपने ज्वाइन किया था उसी दिन आपको इन लेवल्स के बारे में बता दिया गया था। बट आज थोड़ा सा ना इन लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन लेवल्स के ऊपर जैसे ही आप पहुंचते हो, हर एक लेवल की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है ना जी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप बनते हो नोवस कस्टमर, जो आप ऑलरेडी थे यहाँ पे आने से पहले, जब आपने ज्वाइनिंग किया था तो आप नोवस कस्टमर थे, तो आपको पता ही है कस्टमर की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना, उस टाइम आप कस्टमर थे। अभी आप बन चुके हो दोस्तों असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी कि आप इस कंपनी के बन चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और हर एक कहीं पे भी आप जाओगे ना, अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो, तो कॉमन सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपकी कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे, है ना। हर एक लेवल की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो तो आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उठानी चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेंगी, उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। फिर सुपरवाइजर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपको सुपरवाइजर एंड अबव ट्रेनिंग में पता चलेगा, ठीक है ना जी। फिर असिस्टेंट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपको असिस्टेंट मैनेजर एंड अबव ट्रेनिंग में पता चलेगा। और मैनेजर लेवल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको मैनेजर एंड अबव ट्रेनिंग्स के अंदर सब कुछ पता लगने वाला है, ठीक है जी। आज असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव ट्रेनिंग है, तो दोस्तों मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चीज का पूरा अच्छे तरीके से बेनिफिट उठाना चाहते हैं, अगेन बोल रहा हूं डायरी पेन जरूर साथ में रखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज राइट डाउन रहे और मीटिंग जब भी आप लगाओ बाद तक भी आपको इस चीज के बारे में बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है जी। असिस्टेंट सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, कि हमें ना यहाँ पे थोड़ा सा ना इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा ना इस बिजनेस को, इस काम को ये समझ के करना पड़ेगा कि ये मेरा काम है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन का काम नहीं है, ये आपकी अपलाइन का काम नहीं है जो आपको यहाँ पे इस बिजनेस में लेके आए हैं, जिन्होंने आपको इस काम के बारे में बताया है, ये उनका काम नहीं है दोस्तों, ये काम है आपका, ठीक है ना जी। इस काम को आपको अपना समझ के करना पड़ेगा कि दिस इज माई वर्क, और मैंने यहाँ पे वैसे तो आपका यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं हुआ, बट मैं अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल देके बताऊं, एक बंदा होता है जिसने किराने की दुकान खोल ली होती है, उस किराने की दुकान खोलने के लिए उसके 8 10 20 लाख रुपए लग जाते हैं, ठीक है ना जी। अब अगर आप उसकी किराने की दुकान पे जाओगे ना, किराना कौन होता है जिसपे हम लोग दाल चावल वगैरह लेने जाते हैं, उसकी दुकान पे जाओगे ना, आप कोई 1 रुपए का सामान भी मांगोगे, सस्ते से सस्ता सामान भी मांगोगे, कोई चूर्ण मांग लो, कोई है ना डिबिया मांग लो, कुछ भी मांग लो, उस बंदे को पता होता है कि मैंने वो सामान कहाँ पे रखा हुआ है। क्यों पता होता है? क्योंकि उसने वहां पे दुकान खोलने से पहले क्या लगाया हुआ है, 10 लाख रुपए लगाए हैं, उसको एक एक चीज के बारे में पता है कि कौन सा सामान कौन से कोने में पड़ा हुआ है, ठीक है ना जी। बट हमारा यहाँ पे लगता कुछ नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेते हैं, है ना। बट दोस्तों बेशक आपका कुछ नहीं लगा है, बट अगर आप ये सोच के इस काम को करें कि मेरा यहाँ पे बहुत पैसा लगा है और मैं यहाँ पे, ये मेरा खुद का बिजनेस है, तो आप बढ़िया लेवल पे इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे। तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दोस्तों, अगर आपने आज अपना 2cc किया है तो आने वाले 10 से लेकर 15 दिन के अंदर सबसे पहले आपको टास्क कंप्लीट करना है, आपको पीपीटी करना सीखना है, प्रेजेंटेशन। जो हम लोगों को प्रेजेंटेशन शो करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप हमारे साथ बिजनेस में आके बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं और क्यों ही आपको बिजनेस करना चाहिए, उसको हम लोग पीपीटी बोलते हैं, है ना। वो प्रेजेंटेशन करना आपने सीखना है सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि देखो अगर आप कहीं भी किसी भी जंग को लड़ने जा रहे हैं तो दोस्तों बंदूक आपके खुद के कंधे के ऊपर होनी चाहिए और आपको बंदूक चलानी आनी चाहिए। अगर आपको खुद बंदूक चलानी आएगी तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हो, बट अगर आपको बंदूक चलानी नहीं आती है तो मेरे ख्याल से आप बड़ी जंग को तो छोड़ो, छोटी जंग को भी नहीं जीत पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंटेशन करना सीखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी उठानी है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है अपनी, है ना। एक बहुत बड़ा लाइन है,
इस दुनिया के अंदर एक चीज बताऊं दोस्तों, इस दुनिया में वही बंदे की लाइफ चेंज हुई है जिसने अपने आप को चेंज करना सीख लिया। जो बंदा अपने आप को चेंज कर सकता है वो पूरी दुनिया को चेंज करने का दम रखता है, और जो बंदा खुद को चेंज नहीं कर सकता वो पूरी दुनिया को तो क्या ही चेंज करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला बनना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले खुद की, और उसके बाद आपके टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं, सपोज करो कितने ही लोग आपके आने वाले टाइम में, आपकी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स जो है बिल्ड होने वाली हैं, उन सब लोगों की आपको जिम्मेवारी उठानी है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप के ऊपर उठानी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तभी उठा पाओगे जब आपको क्या होगी, नॉलेज होगी। जब आपके दिमाग के अंदर प्रॉपरली पता होगा कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपर नॉलेज होगी ना, तो कॉमन सी बात है दोस्तों, आप आराम से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उठा लोगे। उसके बाद दोस्तों, बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम। एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करनी है। अब स्ट्रॉन्ग टीम भी हम तभी बिल्ड कर पाएंगे जब हमें काम के बेसिक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। क्या बेसिक्स हो सकते हैं? कंपनी के बारे में, कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, सबको पता होना चाहिए, और वो भी फिंगर टिप्स के ऊपर पता होना चाहिए कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, हमारा ब्रांड जो है कब स्टार्ट हुआ था, कहां का ब्रांड है, और आज हम कितने देशों में काम कर रहे हैं, हम किस चीज में डील करते हैं, आने वाले टाइम में इन चीजों का फ्यूचर क्या है, आने वाले टाइम में हेल्थ सेक्टर का फ्यूचर क्या है, आने वाले टाइम में ऑनलाइन सेक्टर का फ्यूचर क्या है। आपके पास डाटा भी होना चाहिए दोस्तों। डाटा मतलब गूगल के ऊपर आज के टाइम में सब कुछ मिल जाता है। वो डाटा आप अपने मोबाइल, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया है, अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल के अंदर आप अपना डाटा सेव करके रख सकते हैं, ताकि आप सामने वाले पर्सन को जितना भी बताओ, समझाओ, या जितना भी उसको दिखाओ, सारा का सारा उसके बंदे के दिमाग में जाए। एक बहुत बड़ी कला होती है दोस्तों कि आपके मुंह से निकली बात सामने वाले के दिमाग में पहुंच जाए। ये एक बहुत बड़ी कला है, और अगर आप ये कला सीख गए, आप हमारे बिजनेस में बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे लेवल की बुलंदियों को छू लोगे, बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ कर लोगे। ठीक है ना जी। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको अभी से अपने आप के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। तो अगर आप नए हैं, सबसे पहले प्रेजेंटेशन करना सीखिए। आपके सीनियर को बोलिए कि भाई मेरे को प्रेजेंटेशन करना सीखना है, क्योंकि दोस्तों देखो, अगर तो आपको मैनेजर बनना है मेरी तरह, या जितने भी आपके सीनियर्स हैं उनकी तरह, अगर आपको मैनेजर बनना है सिर्फ और सिर्फ आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, सो आपको सबसे पहले बंदूक अपने कंधे पे रखनी पड़ेगी, यानी कि प्रेजेंटेशन करना सीखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको है कि सर कोई चक्कर वाली बात नहीं है, बहुत टाइम है, मैं आने वाले 7-8 साल में आराम से मैनेजर बनना चाहता हूं, फिर बेशक आप ये चीजें मत कीजिएगा। ठीक है ना जी। उसके बाद आपने ये सब कुछ कर लिया। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप के अंदर ना चेंज नहीं कर पाते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज, सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा, ड्रेसअप बहुत मैटर करता है। आप इस दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाएं तो ड्रेसअप बहुत ज्यादा मेन होता है किसी भी फील्ड के अंदर। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, मैं अभी आपको थोड़े से एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको क्लियर करा पाऊं। अब देखिए, अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं ना दोस्तों, आज से पहले आप कैसे ड्रेसअप में घूम रहे थे मेरे को नहीं पता। आप टी शर्ट पहनते थे, आप लोअर पहनते थे, आप नीचे चप्पल पहनते थे, आपके बाल कैसे थे, आपकी दाढ़ी है ना किस तरीके से आप रखते थे, या कुछ भी, आप जैसे भी रहते थे, डजेंट मैटर। बट दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज आप एक प्रोफेशनल, है ना, प्रोफेशन में आ चुके हैं, जहां पे आपका जो ड्रेसअप है वो भी थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ड्रेसअप का कितना फर्क पड़ता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अभी आपकी स्क्रीन पे ना एक फोटो दिखाई दे रही है दोस्तों, ये पर्सन आपके हिसाब से कौन है ना? अगर आप देखोगे, आप इनकी ड्रेस से एकदम से इनको पहचान पा रहे होंगे। ये कौन है जी? ये कोई पुलिसमैन है, ये कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, राइट? आपने एकदम से पहचान लिया होगा कि ये बंदा कोई ना कोई पुलिस में कहीं ना कहीं पे काम करता है। अच्छा, ये पर्सन कौन है? इनकी ड्रेस से आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ आ रहा है? इनकी ड्रेस देखते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आ रहा है? ये कौन होगा? ये एक आर्मी मैन है ना? कॉमन सी बात है, इनकी ड्रेस देख के कोई भी बता देगा कि ये पर्सन आर्मी में होंगे और दूसरे वाले पर्सन पुलिस में होंगे। अच्छा, ये पर्सन की ड्रेसअप देख के आपको क्या समझ आ रहा है कि ये पर्सन कौन होंगे? आपने कई बार देखा भी होगा कि आपके कुछ दोस्त होते हैं, वो जो है ना ऐसे वाले कपड़े पहन के जाते हैं, तो आप उनको एकदम से पहचान जाते हो कि भाई तू क्रिकेट खेल के आया है क्या, क्रिकेट खेलने जा रहा है या क्रिकेट खेल के आया है, क्योंकि इनका ड्रेसअप इनका बता रहा है कि ये बंदा क्या कौन है, क्रिकेटर है। ठीक है ना जी। बट मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये पर्सन कौन है? ये जो चौथी फोटो आपके सामने आई है, ये पर्सन कौन है? अब आप बोलोगे सर ये तो स्टूडेंट लग रहा है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर ये कोई जॉब करने वाला होगा। अच्छा, मैं एक दिन कहीं मीटिंग कर रहा था, तो मेरे को एक बंदे ने बोला, एक लड़की ने बोला सामने, कह रही सर ये तो लोफर है। मैं कहा मैम इसने आपको कुछ गलत बोला?
तो लोफर क्यों बोल रहे हो आप? ये कोई भी हो सकता है, इसकी कोई पहचान नहीं है ना? ये कोई भी हो सकता है, ये स्टूडेंट हो सकता है, ये चोर हो सकता है, ये अपना जुआरी हो सकता है, ये शराबी हो सकता है, ये कोई जॉब करने वाला हो सकता है, ये कोई बिजनेसमैन का लड़का हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई पहचान नहीं। सही बोल रहा हूं जी? अब इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारी हमारी भी दोस्तों इस टाइम शायद कोई पहचान नहीं है, क्योंकि हम लोग भी ना ऐसे ही बेसिक से कपड़े पहन के घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, है ना? मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाइए, वहां पे जितने भी प्रोफेशनल लोग मिलेंगे वो आपको ड्रेसअप में मिलेंगे। जैसे अगर आप कभी दवाई लेने जाओ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर का वो व्हाइट कलर का कोट होता है, वो देखते ही आप समझ जाते हो कि ये डॉक्टर साहब है ना जी? अगर आप कभी कोर्ट में जाओ, तो कोर्ट में एक बंदे ने काला रंग का कोट पहना होता है, ब्लैक कलर का कोट पहना होता है, तो वहां से देख के पता लग जाता है ये बंदा वकील होगा पक्का। ठीक है ना जी? ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके बताना चाहता हूं। सपोज करो आपके एरिया का कोई पुलिस इंस्पेक्टर आज बिना ड्रेसअप के रोड के ऊपर चला जाए, बिना ड्रेसअप के आपके शहर में चला गया, चौराहे पे चला गया, और उसने ना लोअर टी शर्ट पहना हुआ है, नीचे चप्पल पहनी है, उसने ड्रेसअप नहीं पहना, लोअर टी शर्ट और चप्पल पहनी है, और वहां पे रोड पे खड़ा होके, चौराहे पे खड़ा होके लोगों की गाड़ियां रोकने की कोशिश करे। आपको क्या लगता है, क्या कोई बंदा उसकी गाड़ी उसको सुन के अपनी गाड़ी रोकेगा? शायद कोई भी नहीं रोकेगा। और अगर बाय चांस वो किसी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश भी करेगा, तो सामने वाला बंदा उसके साथ झगड़ा कर लेगा कि भाई तू क्यों बिना बात के मेरी गाड़ी को रोक रहा है। सही बोल रहा हूं जी? बट अगर वही पुलिस इंस्पेक्टर अपने प्रॉपर ड्रेसअप के अंदर उस चौराहे पे जाके खड़ा हो जाए ना, मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, जिस बंदे की गाड़ी के कागज पूरे नहीं होंगे ना, वो तो उस तक पहुंचेगा, पीछे से पीछे हो लेगा। ठीक है ना जी? ये ड्रेसअप का रुआब है, ये ड्रेसअप का फर्क पड़ता है दोस्तों। और एक ड्रेसअप की वजह से आप चेक कर पा रहे हो कितना फर्क पड़ रहा है। इंसान तो वही था, बट आप चेक करोगे बिना ड्रेसअप के उसको कोई पूछ नहीं रहा था, और ड्रेसअप आते ही उस बंदे की प्रॉपर, है ना, अपना इज्जत करनी स्टार्ट कर दी लोगों ने, है ना? ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया? हम लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है ना? वी आर इन है ना बिजनेस प्रोफेशन नाउ, है ना? हम लोग बिजनेस प्रोफेशन के अंदर घुसने जा रहे हैं, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर अपना इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। तो हमारा जो ड्रेसअप है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉमन सी बात है। अब अगर हम बात करें बिजनेसमैन का ड्रेसअप कैसा होता है, वो फॉर्मल लुक में रहते हैं। फॉर्मल मतलब पैंट फॉर्मल, शर्ट फॉर्मल, है ना? और अगर आपको कोट वगैरह, है ना, सूट वगैरह पहनने का शौक है, अभी इस बंदे की फोटो देखते ही आपको सबसे पहले दिमाग में क्या मैसेज आ रहा है कि ये बंदा कौन होगा? अब अगर आप इसकी फोटो देखोगे ना, तो अगर आप ये बंदा आपको रास्ते में कहीं पे रोड पे चलता हुआ दिखाई जाए ऐसे कपड़ों के अंदर, तो आप यही बोलोगे यार ये बंदा कोई बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है ना जी? इस बंदे के ड्रेसअप से ही समझ आ रहा है कि ये कौन होगा, ये एक अच्छा पैसा कोई बिजनेस करता होगा। सही बोल रहा हूं जी? सेम टू सेम दोस्तों हमारे साथ भी है। हम लोगों ने अभी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, बट लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ नया स्टार्टअप किया है? अभी कई बार क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि हम लोग लोगों को बताते हैं और फिर भी लोग हमारी बात नहीं मानते। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, हम सामने वाले को बताते भी नहीं है और सामने वाला बंदा हमें खुद ही पूछता है कि भाई क्या करने लग गया है। मैं एग्जांपल भी देके बताना चाहूंगा। आज एक काम करना, सॉरी कल सुबह एक काम करना, आप एक लोअर टी शर्ट और चप्पल में अपने घर से निकलना, तो शायद कोई बंदा आपको पूछेगा नहीं कि भाई तू कहां जा रहा है, कहां जा रही है। नो बडी केयर्स, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप जाना और आधा किलोमीटर दूर जाके वापिस आ जाना, कोई बंदा नहीं पूछेगा आपको कि तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले 20 साल से वैसे ही दिख रहे हो। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है तू यहीं पे लोकल जाएगा और वापस आ जाएगा। बट उसके आधे घंटे बाद ना अपने घर पे आना है, एक फॉर्मल पैंट, एक फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल जूते पहनने हैं, और बढ़िया, है ना, अपना इस्त्री विस्त्री करके बढ़िया तरीके से टिच होके आपने घर से निकलना है। अब जैसे आप टिच होके घर से बाहर निकलोगे ना, आप जैसे ही घर का दरवाजा दरवाजे से पैर बाहर रखोगे, आपके पड़ोसी, कोई ना कोई आपका पड़ोसी आपको पूछ लेगा कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, शादी में जा रहा है। ठीक है ना? जैसे ही आप वहां से निकलोगे, अपने गली मोहल्ले में पहुंचोगे, आपके 4-5 दोस्त अगर वहां पे खड़े होंगे, आपका ड्रेसअप देख के वो आपको पहला सवाल यही पूछेंगे कहां जा रहा है। सही बोल रहा हूं जी? कहाँ की तैयारी है? तो वहां पे ना देखो दोस्तों, हम लोग सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरी बिजनेस मीटिंग है, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूं। अब देखो समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है। आपके दोस्तों ने क्या पूछा, कहां जा रहा है, आपने क्या बोला,
मेरी एक बिजनेस मीटिंग है और मैं उस बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूं। आपने उनके दिमाग में ना एक छोटा सा, है ना, वो फेंक दिया, तिल्ली फेंक दी जिसे बोलते हैं ना, छोटी सी आग लगाने के लिए तिल्ली फेंक दी। अब वो चार दोस्त हैं, आप प्रोफेशनल लुक में उनके पास गए, फॉर्मल कपड़ों में, उन्होंने पूछा कहां जा रहा है, तो आपने क्या बोल दिया, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूं ऑफिस के अंदर। तो वो बंदे ना अपने आप ही कुछ ना कुछ अनुमान लगाना स्टार्ट कर देंगे, यार कल तक ये लोअर में था और आज ये बोल रहा है बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये बंदा करने लग गया है। तो वो लोग आपकी, है ना, आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करेंगे, आपके अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट होंगे, और वहीं से दोस्तों आपका बिजनेस धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब कॉमन सी बात है दोस्तों, जब आप प्रोफेशनल लुक में, आपके सामने कोई पर्सन बैठा होता है, आप प्रोफेशनल लुक में बढ़िया कपड़े पहने होते हैं आपने, आप सामने वाले को बताते हैं, तो आपको ना एक अंदर से कॉन्फिडेंस और आता है। मैं आपको कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहा था, जैसे सपोज करो दोस्तों आप किसी शादी में जाते हो, मैं आपको एक बिल्कुल देसी सा एग्जांपल देता हूं। आप कभी किसी की शादी में जाते हो, जब आप किसी की शादी में जाते हो और आपने सपोज करो 5-6 हजार रुपए के नए कपड़े खरीदे हैं उस शादी में जाने के लिए, ठीक है ना जी, आपने एक कोट पैंट पहना है, आपने शूज पहने, आपने बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहने हैं उस शादी में जाने के लिए। आप कभी भी चेक करना, जब आप नए कपड़े पहन के किसी शादी में जाते हो ना दोस्तों, आपके चलने का तरीका कुछ अलग ही तरीके का होता है, आपके चाल कुछ डिफरेंट होती है, आपकी चाल के अंदर एक एटीट्यूड होता है कि भाई मैंने नए कपड़े पहने हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूं, और अंदर से कॉन्फिडेंस टाइप आता है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपके जो चलने का तरीका उसके अंदर बहुत तगड़े लेवल का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। बट अगर आप वही नॉर्मल कपड़ों में जाओगे तो कोई डिफरेंस नहीं होता, वो नॉर्मल ही सब कुछ होता है जैसा पहले हो रहा होता है। सही बोल रहा हूँ जी? अब हमें एक चीज तो अंडरस्टैंड हो रही होगी यहाँ पे कि ड्रेसअप इतना मैटर करता है। इस दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जाइएगा, अगर अभी आप देखोगे बड़े बड़े शहरों में जोमेटो स्विगी वाले घर घर जाके अपना होम डिलीवरी करते हैं, उन्होंने भी रेड कलर की टी शर्ट पहनी होती है जिसके पीछे लिखा होता है जोमेटो या स्विगी, है ना। और कभी किसी ब्रांड में जाइएगा, एडिडास, नाइकी या पूमा या जारा, या फिर आप पिज्जा हट, किसी भी ब्रांड में चले जाइएगा, वहां पे हर एक बंदे को ड्रेसअप पहनाया जाता है, क्योंकि उससे पता लगता है कि ये बंदा यहाँ पे काम करता है, ये बंदा इस प्रोफेशन का बंदा है, ठीक है ना जी। अगर आपको जिस सामने वाले को सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ लेके आना है, तो आपको अपने आप के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, ड्रेसअप के अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ड्रेसअप चेंज कर लिया, थोड़ा सा टाइम पंक्चुअलिटी लेके आनी पड़ेगी। टाइम पंक्चुअलिटी इन द सेंस, देखो दोस्तों, इस दुनिया में हर एक वो इंसान की लोग कदर करते हैं जो टाइम की कदर करता है। टाइम इज मनी, ये बात आपने ऑलरेडी बहुत बार सुनी हुई है कि टाइम ही पैसा होता है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो बंदा इस दुनिया के अंदर टाइम की रिस्पेक्ट करना सीख गया ना, पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखी भी है और इंप्लीमेंट भी की है, मेरे साथ हुआ भी है। कोशिश कीजिए जब भी जो काम करना है 5 मिनट पहले उस काम को कर डालिए, जो काम भी आपने करना है उसको 5 मिनट पहले कर डालिए। अगर आपको सपोज करो किसी बंदे के साथ आपने टाइम लिया है ना जी, आपने टाइम लिया किसी पर्सन को कि आज मैं तुम्हारे काम बिजनेस के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों 5 मिनट पहले वहां पे पहुंच जाइए। सबसे बेस्ट पार्ट है, आप 5 मिनट पहले वहां पे पहुंच जाओगे, वो पर्सन वहां पे आएगा। अब नया जो पर्सन होता है उसको ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बेशक वो चाहे बिल्कुल फ्री क्यों ना हो, बट वो किसी का वेट नहीं करना चाहता, है ना। अभी आप कभी भी जाओगे ना, आप कहीं सपोज करो आप कहीं पे कपड़े खरीदने जा रहे हो, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, लाइव एग्जांपल। आपकी जेब में पैसा है, आप किसी दुकान पे गए कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है जी, आप किसी दुकान पे जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, और जैसे ही आप दुकान के अंदर घुसते हो और वो बंदा बोलता है कि भाई साहब आप थोड़ी देर बैठ जाइए, कि जो दुकान का मालिक है लंच करने गया है, क्या बोले कि भाई साहब आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाइए, जो दुकान का मालिक है वो जो कपड़ा बेचने वाला मालिक है वो बंदा लंच करने गया है। मेरे को सच बताइएगा, क्या आप उस दुकान के अंदर बैठ के या उस दुकान के बाहर खड़े होके 10 मिनट उस दुकानदार का वेट करोगे? तो नो, आप लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करोगे। आप बोलोगे यार पागल, मैं दूसरी दुकान पे जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं कस्टमर हूं, है ना, मैं कस्टमर हूं, मैं पैसे देने वाला हूं, मैं कभी वेट नहीं करूंगा। राइट और रॉन्ग दोस्तों, मैं आपको यही चीज बोलना चाहता हूं, हम लोगों के भी वो सामने वाले जो पर्सन हमारी टीम में आने वाले हैं वो कौन है? हमारे कस्टमर है। तो कॉमन सी बात है वो लोग भी हमारा वेट नहीं करेंगे, ठीक है ना जी।
दुकानदार अगर दुकान में बैठा होगा, आप वहां पे जाओगे, वो एकदम से फटफट आपको कपड़े दिखाएगा, फटफट खरीद लोगे, ऐसा ही होता है। बट अगर वो बोलेगा ना 5 मिनट वेट कर लो, ऐसा भी कई बार होता है कि हम दुकान पे गए कपड़े खरीदने के लिए, उस दुकान पे ऑलरेडी 3-4 कस्टमर थे, जिसकी वजह से मैं 5-10 मिनट है ना वेट करना पड़ रहा था। हम बिना देखे ही उस दुकान से वापस आ जाते, हम कहते हैं यार ठीक है, तू बाद में हम किसी और से ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। सेम टू सेम हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, हमें भी टाइम के पंक्चुअल रहना पड़ेगा, हमारा भी कोई यहाँ पे वेट नहीं करने वाला, हमें वहां पे पहले पहुंचना पड़ेगा। और एक चीज बोला जाता है, देखो कॉमन सी बात है, अगर आप घर से जल्दी निकलते हो, जल्दी निकलने का, सब्जी के अंदर नमक कम हो जाए ना, उसका इलाज है। सब्जी के अंदर नमक ज्यादा हो जाए, उसका कोई इलाज नहीं। मतलब कि अगर आप जल्दी पहुंच गए, आप जल्दी पहुंच के वहां पे प्रिपरेशंस कर सकते हो, अपना लैपटॉप जल्दी से ऑन कर सकते हो, डायरी पास में रख सकते हो, अपना पेन पास में रख सकते हो, और जितनी भी प्रिपरेशंस हैं आप वहां पे बैठ के कर सकते हो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। बट अगर आप लेट हो गए, अगर आप लेट हो गए, तो कॉमन सी बात है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? आपका पर्सन ऑलरेडी, जो नया फ्रेंड होता है ना, वो कहता है मेरे को भी जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करने का, है ना, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जहां पे आपकी टीम बनने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ठीक है जी। और एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों, जैसा आप करोगे वैसा कल आपकी टीम करने वाली है। दुनिया गोल है, भगवान ने, ऊपर वाले ने ये दुनिया चौकोर नहीं बनाई, ट्रायंगल में नहीं बनाई, गोल बनाई है। गोल का मतलब क्या है? जैसा आप बीजोगे वैसा आप काटोगे, जो आप करोगे वो ही कल आपकी टीम करने वाली है, वैसे ही रिजल्ट आपको कल आने वाले हैं, सीधी सी बात है। सबसे पहले आप अच्छे कपड़े पहनोगे, आपकी टीम में जितने भी लोग आएंगे सब लोग अच्छे प्रोफेशनल कपड़े पहनेंगे। दूसरी चीज, आप टाइम की कदर करोगे, आपकी टीम के लोग भी समझ जाएंगे कि यहाँ पे भी इसी तरीके से काम करना होता है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले पहुंचना होता है, और प्रिपरेशंस करनी होती है, तैयारी करनी होती है। ठीक है कि नहीं जी? तो आपको क्या करना है? टाइम की रिस्पेक्ट करनी है। एक बार मैं आपको छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक इंसान ने समय को पूछा, इंसान ने समय को पूछा कि समय तू कभी हारता क्यों नहीं है? इंसान ने समय को बोला कि देख मैं इंसान हूं, मैं कितने बार हार चुका हूं, तू कभी हारता क्यों नहीं है? समय ने जवाब दिया, क्योंकि मैं कभी रुकता नहीं हूं, इसलिए मैं कभी हारता नहीं। ठीक है ना जी? जो बार बार, क्योंकि तू सामने वाला समय बोल रहा है कि तू बार बार रुक जाता है, तू छोटी छोटी चीजों के ऊपर रुक जाता है, तू हार जाता है, मैं कभी रुकता नहीं हूं, मैं कभी हारता नहीं हूं। तो दोस्तों हमें भी ना रुकना नहीं है, हमने भागते रहना है ना, हमने नॉलेज गेन करते रहना है, हमने टाइम के पंक्चुअल बनना है। हर एक इंसान को ऊपर वाले ने 24 घंटे दिए हैं, अपने 24 घंटे को डिवाइड कर लीजिए, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे के पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, कि मैं 8 घंटे की नींद लूंगा, दिन के अंदर 1-2 घंटे के अंदर मैं खाना खाऊंगा, 4-5-6 घंटे अगर आप स्टूडेंट है तो मैं पढ़ाई करूंगा, उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा, उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा मैं फालतू इधर उधर वेस्ट करने से बजाय अपना बिजनेस के ऊपर ध्यान दूंगा और अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक है जी? टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडरशिप, लीडरशिप, एक अच्छा लीडर कौन होता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अच्छा लीडर वो होता है दोस्तों, हु कैन चेंज हिज सेल्फ, हिज और हर सेल्फ। जो बंदा अपने आप को चेंज करने की शक्ति रखता है, जिस बंदे के अंदर दम होता है अपने आप को चेंज करने का, वो ही बंदा एक अच्छा लीडर कहलाता है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक अच्छा लीडर वो होता है जिस इंसान को लोग फॉलो करना पसंद करते हैं, जिस इंसान को लोग फॉलो करना पसंद करते हैं, जैसा लोग बनना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मेरे सीनियर है वीरेंद्र सर, मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं उनके जैसा बन जाऊं क्योंकि वो एक अच्छे लीडर है। बहुत सारे लोग हैं जो उनके जैसा बनना चाहते हैं, जो कहते हैं कि भाई हमें उनके जैसे बनना है, क्योंकि वो एक अच्छे लीडर है, उनके अंदर एक ऐसे गुण है कि लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। राइट और रॉन्ग? एक अच्छे लीडर की पहचान क्या है? जिसको लोग फॉलो करना पसंद करते हैं, वो एक गुड लीडर है। ठीक है ना? उसके अंदर क्वालिटीज है लीडर की। ठीक है ना जी? हाँ, वो उस क्वालिटीज को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, सीधी सी बात है। एक अच्छा लीडर मतलब, अगर मैं बात करूं, इसमें एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया है, आपके कपड़े पहनने का तरीका बहुत बढ़िया है, आपको पता होता है कौन सी शर्ट पहनी है, कौन सी पैंट पहनी है, कौन सी जैकेट पहनी है, ये सारी चीजें आपको पता होती है। ठीक है ना? लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वहां पे भी आप ना लीडरशिप दिखा सकते हो कि 10 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, यू आर अ गुड लीडर, है ना जी? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप जैसे जैसे बिजनेस कर रहे हो,
सपोज करो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है और 4 लोग आपके प्रेजेंटेशन करते हुए देखते हैं और वो कहते हैं भाई इस बंदे जैसी प्रेजेंटेशन करनी है, अगर मैं सीख जाऊं तो मजा आ जाएगा। तो वहां से समझ आता है कि आपकी प्रेजेंटेशन करने की स्किल्स बहुत बढ़िया है, आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत बढ़िया, लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया है। लीडर कौन होता है? जो अपनी टीम को बढ़िया लेवल पे लीड कर पाए, अपनी टीम को बढ़िया लेवल पे गाइड कर पाए, है ना। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करना पसंद करते हैं, और लोग आपको फॉलो करना तभी पसंद करेंगे दोस्तों जब आपके अंदर वो क्वालिटीज होंगी। कॉमन सी बात है, बिना क्वालिटी के तो कोई भी किसी को फॉलो नहीं करना चाहता ना। देखो अब मैं जब तक इस बिजनेस में नहीं था, मैं सच बताऊं दोस्तों, मेरे को एक भी बंदा फॉलो करना पसंद नहीं करता था। इवन कि मेरे घर के अंदर जो बच्चे थे वो भी शायद मेरे को फॉलो करना पसंद ना करते थे, ठीक है ना जी। बट अगर मैं आज के टाइम में बात करूं, आज तो बहुत सारे लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं उस चीज को लेके कि हाँ भाई सर बहुत बढ़िया, मतलब मजा आता है आपकी बातें सुन के, ठीक है ना जी। एक अच्छे लीडर की पहचान क्या होती है दोस्तों? जब आपको लोग फॉलो करना पसंद करते हैं, जब आपके जैसे लोग बोलने स्टार्ट करते हैं भाई ये बंदे के अंदर दम है, इस जैसा मेरे को बनना है, समझ लेना कि आप सही तरीके से सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो आपको अपने आप, और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, लीडर्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। लीडर्स कभी पैदा नहीं होते, एक अच्छा लीडर कभी पैदा नहीं होता है। अगर मैं खुद की बात करूं दोस्तों, जब मैं बचपन में पैदा हुआ था, मैं बचपन से एक अच्छा लीडर नहीं। मैं इस बिजनेस में आया, मैंने बिजनेस देखा, मैं उस है ना इन्वायरमेंट के अंदर रहा, मैंने अपने आप को चेंज करना पसंद किया, मैंने अपने आप को चेंज किया, और आज कहीं ना कहीं मैं ठीक ठाक लेवल पे काम कर रहा हूं। मेरे को लगता है कि आज मेरे अंदर थोड़े से तो चेंजेस आए हैं लाइफ के अंदर, है ना। लीडर्स कभी पैदा नहीं होते हैं। अगर आप बोल रहे हो सर मेरे अंदर तो एक क्वालिटीज नहीं है, मेरे को भी कोई फॉलो करना पसंद नहीं करता, सो दोस्तों सेम टू सेम मेरे वाली स्टोरी है। मेरे को भी कोई पसंद नहीं करता था, मैंने अपने आप के अंदर चेंज किया, लोग आज बहुत बढ़िया लेवल पे फॉलो भी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया लेवल पे कहीं ना कहीं मानते भी हैं। आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ली है नॉलेज। नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आप इस दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जाओगे ना दोस्तों, नॉलेज इज एवरीथिंग। नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। अगर आप कहीं पे भी जाओगे, अगर आपको किसी भी प्रोफेशन के अंदर, है ना, मैं आपको ये बोल रहा हूं दोस्तों, कई लोग पता क्या काम करते हैं, सारी चीजों के बारे में नॉलेज लेते हैं थोड़ी थोड़ी। नहीं दोस्तों, पड़ा पड़ा पत्थर भारी हो जाता है दोस्तों। आप ना सबसे पहले मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूं कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने चाहिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मतलब जहां पे आपको 3 4 5 जगह से पैसा है। बट दोस्तों पहली जगह इतनी मजबूत कर लेनी चाहिए कि आपको पहली जगह से ना बिना काम करे भी पैसा आने लग जाए, फिर आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, 4 5 किश्तियों के अंदर सवार हो जाते हैं, स्टार्टिंग से ही 2 3 किश्तियों में पैर रख के चलना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ऐसे करके टांगे फट जाती हैं, दिक्कत आ जाती है बहुत तगड़ी। दोस्तों पहले आप जिस प्रोफेशन में आ गए हैं उस प्रोफेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए बढ़िया तरीके से। नॉलेज किस किस चीज की लेनी है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले नॉलेज लेनी है हम लोगों ने कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में कि हमारी कंपनी का प्लान क्या है। इन 3 चीजों के बारे में तो दोस्तों आपको इतनी की नॉलेज होनी चाहिए कि सामने आपके पर्सन कोई बैठ जाए और आपको ये बोल दे कि आपकी जो कंपनी है किस चीज के ऊपर बेस्ड है, क्या काम करती है। तो मैं आपको एक चीज बोलूं दोस्तों, बिना लैपटॉप के आप 2 घंटे सामने वाले को समझा पाओ, इतनी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि सामने वाले को एक एक चीज आप क्लियर करा पाओ, एक एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए प्रॉपर डिटेल के अंदर। अगर आपको पता है ना दोस्तों, और एक चीज बताऊं आपको कि ये आपको नॉलेज लेनी ही पड़ेगी अगर आप इस काम को सारी जिंदगी के लिए करना चाहते हो। अगर आप कह रहे हो कि सर मैं यहाँ पे फ्यूचर बनाने के लिए आया हूं, ये काम मैं पूरी लाइफ के लिए करने के लिए आया हूं, तो कॉमन सी बात है आज नहीं तो कल आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। बाय हुक और बाय क्रुक आपको नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। अगर आज लोगे तो आपका कल बहुत सुहाना होगा, बट अगर आज नहीं लोगे तो कल मजबूरी में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आज आप एएस हैं, अगर एएस लेवल पे नॉलेज लोगे दैट इज वेरी गुड, वरना कल सुपरवाइजर बन जाएंगे। वैसे तो बिना नॉलेज के सुपरवाइजर बन नहीं पाओगे, बट अगर बाय फ्लुक बन भी गए तो आपको सुपरवाइजर पे नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। तो बिना नॉलेज के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। मैनेजर बनना है, कामयाब होना है, पैसा कमाना है, तो नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। और किस किस चीज की नॉलेज ले सकते हैं, जैसे आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए हैं, अब ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना जी। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी टीम्स भी मेरी ही मीटिंग लगाएंगी, ठीक है ना जी। उन लोगों को सेम टू सेम ये नॉलेज आपने पास
पास आउट करनी है। वो कैसे कर पाओगे? जब आपने डायरी लगाई होगी, डायरी के अंदर आपने नोट्स बनाए होंगे, वो सब कुछ जो मैं आपको अभी बता पा रहा हूं, मेरे ख्याल से आप 80-90% तो आप उनको कॉपी कर ही सकते हो, कॉमन सी बात है, ठीक है ना जी। और नॉलेज किस किस चीज की लेनी है दोस्तों? अपने प्रोफेशन के बारे में, कि थोड़ा सा हम लोग ना गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन इंडस्ट्री का आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है, हेल्थ इंडस्ट्री का आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या है। जो आज लोग हेल्थ में डील कर रहे हैं वो लोग कितने बढ़िया लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं तो वो लोग कितने बड़े लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। जैसे गूगल पे का मालिक, फोन पे का मालिक, पेटीएम का मालिक, ये लोग ऑनलाइन इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं तो वो लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। जोमेटो स्विगी का मालिक, ठीक है ना जी, अपना ये हो गया अमेजोन का मालिक, ये लोग कितना अर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी ऑनलाइन इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं तो ये लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर आप इन चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज लेना स्टार्ट कर दोगे तो सामने वाले को क्लियर कराना आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि भाई सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं, बाहर भी जो लोग ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग कर रहे हैं। ये बाद की बातें हैं, जब आप पहले बेसिक नॉलेज ले लोगे उसके बाद ये वाली नॉलेज काफी आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि दोस्तों जब आपके पास डाटा होता है ना, आप सामने वाले को बिल्कुल, आप सामने वाले का ना चाहे मुंह बंद करा सकते हो। अगर सामने वाला बंदा ना आपके सामने आर्ग्यू कर रहा है, अगर आपके पास डाटा है तो कॉमन सी बात है सामने वाला बंदा आपके सामने बोलेगा भी नहीं और सामने वाला बंदा आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाएगा, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद मार्केट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मार्केट में क्या क्वेश्चंस आते हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं 800 करोड़ लोग रहते हैं, तकरीबन 800 करोड़ लोग रहते हैं पूरे अर्थ पे, पूरी धरती के ऊपर। और अगर मैं बात करूं हमारे इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, पूरी दुनिया में गिन के मुश्किल से 15 या 20 सवाल है। पूरी दुनिया में घूम फिर लेना, मुश्किल से 15-20 सवाल निकल के आएंगे हमारे इस प्रोफेशन के बारे में। और उन 15-20 सवालों को आपने डायरी में लिख लेना है। और मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। मैं कैसे किया करता था, जो भी सवाल मेरे को आया पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया, फिर उसके नीचे 10-15 लाइनें छोड़ दी, फिर दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, उसके नीचे 15 लाइनें छोड़ दी, फिर तीसरा क्वेश्चन लिखा, फिर उसके नीचे 15 लाइनें छोड़ी, और एक क्वेश्चन के तकरीबन 10 जवाब लिखे। एक क्वेश्चन के 10 जवाब लिखे। वो 10 जवाब अगर मेरे को आते हैं तो मैं खुद लिखूंगा, अगर मेरे को नहीं आते तो मैं किसी ट्रेनिंग से सीखूंगा, अगर ट्रेनिंग में नहीं बताया जा रहा तो मैं अपनी अपलाइन से पूछूंगा, जो मेरे सीनियर है, मैनेजर सीनियर है। वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं। ये क्वेश्चन आता है जी, आता है कि हाँ सर आपका एलोवेरा थोड़ा सा महंगा है, 1700 रुपए का एलोवेरा है, ठीक है, कोई नहीं लेगा। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप प्रॉपर खिलाड़ी बन के मार्केट में उतरोगे ना, मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं, सामने वाला एक भी चैलेंज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट दोस्तों दिक्कत पता कहां पे आती है? आप आधी अधूरी मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा दोस्तों, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो बंदा होता है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, और एक वो बंदा होता है जिसको गाड़ी चलानी आती है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक बंदा और होता है जो अभी गाड़ी सीख रहा होता है, ठीक है ना जी। अब जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती वो पता क्या बोलेगा? अरे नहीं भाई मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, तुम चलाओ। वो चाबी हाथ में पकड़ेगा ही नहीं। और जिसको गाड़ी चलानी आती है वो गाड़ी की चाबी लेगा, गाड़ी के अंदर घुसाएगा, सल्फ मारेगा और गाड़ी को चलाएगा। बट ये जो तीसरे वाला होता है ना, जो बीच का होता है, इसको चलानी नहीं आती है, बट ये क्या बोलता है? गाड़ी की चाबी मेरे को दो और मैं चला के दिखाता हूं कैसे चलाते हैं। और एक चीज बताऊं दोस्तों, आधी अधूरी नॉलेज आपकी जान भी ले सकती है। अब जब ये बंदा जो सीख रहा है अगर ये गाड़ी चलाएगा तो कॉमन सी बात है कहीं ना कहीं तो जरूर ठोकेगा, ठीक है ना, खुद भी मरेगा और आपके जान का भी स्यापा पाने वाला है बंदा। तो कोशिश करिए दोस्तों, जब आप कहीं पे भी काम करने जा रहे हैं किसी के साथ, तो प्रॉपर प्रिपेयर होके जाइए। पहले 2-4-5 दिन अपने आप को ऊपर सेल्फ स्टडी में लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या आता है? प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हैं, लिखिए, 10 लाइनें छोड़िए, लिख के ना सवाल 10 लाइनें छोड़ दीजिए। अब इस सवाल के 10 जवाब ढूंढिए, एक 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 एक, एक करके 10 सीरियल नंबर लगा दीजिए, 10 जवाब लिखिए कि प्रोडक्ट महंगे हैं क्या सस्ते हैं, क्यों सस्ते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी है, ठीक है ना जी। वो मैं आपको जवाब नहीं बताऊंगा, अगर जवाब बताने लग गया तो ये मीटिंग शायद 5 घंटे चल जाएगी। वो जवाब आप सेल्फ स्टडी करके भी ले सकते हैं या अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। मैं आपको सवाल जरूर बताऊंगा कि दूसरा सवाल ये भी होता है कि यहाँ पे बंदे लगाने पड़ेंगे।
ये क्वेश्चन भी आता है ना जी, चेन बनानी पड़ेगी। तो वैसे तो आपको पता है हमारा बंदे लगाने का काम नहीं है, बट चेन बनाने का काम नहीं है। बट क्या आप सामने वाले बंदे को एक्सप्लेन कर सकते हो? इसके 10 जवाब लीजिए। अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है यहाँ पे बंदे लगाने का काम है, चेन बनाने का काम है, आपको तो पता है कि चेन बनाने का काम नहीं है, बंदे लगाने का काम नहीं है, बट आप नए बंदे को कैसे एक्सप्लेन करोगे? एक नया पर्सन है, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? 10 लाइनें छोड़िए, है ना, क्वेश्चन लिख के 10 लाइनें छोड़िए। तीसरा सवाल क्या हो सकता है? ये तो अमेरिका की कंपनी है, भाग तो नहीं जाएगी, ऐसा भी सवाल आता है ना जी। फिर अपना क्वेश्चन लिखिए, 10 लाइनें छोड़िए। और क्या क्वेश्चन आते हैं जी, है ना, ये जो प्रोडक्ट है, अगर इसने कुछ नुकसान कर दिया तो, अगर हमने इसको पिया और इसकी वजह से कुछ नुकसान हो गया तो क्या होगा? अब उसके बारे में भी आप जवाब दे सकते हो। देखो कॉमन सी बात है, हम लोग एलोवेरा के अंदर डील करते हैं। एलोवेरा कोई दवाई नहीं है, ठीक है जी, एलोवेरा पौधा होता है। और एलोवेरा खाने से क्या किसी का नुकसान हो सकता है? क्या सेब खाने से किसी का नुकसान हो सकता है? संतरा खाने से किसी का नुकसान हो सकता है? आम खाने से किसी की जान जा सकती है? तो एलोवेरा भी तो एक पौधा है, नेचुरल प्रोडक्ट है। क्या एलोवेरा पीने से किसी की मतलब नुकसान हो सकता है? तो ये चीजें, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने हैं अपने सीनियर्स के साथ बैठ के। और ऐसे वाले ना घूम फिर के, अगर आपको, मैंने तो अभी 4 ही क्वेश्चन बोले हैं, 5वां क्वेश्चन और क्या हो सकता है दोस्तों? क्या क्वेश्चन? कुछ नहीं बना तो क्या होगा? मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। पापा नहीं मान रहे, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा वाला भी क्वेश्चन आता है। और क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों? और क्या क्वेश्चन आता है? बहुत ऐसे से रेयर, मतलब अगर हम बात करें गिन चुन के, मुश्किल से 15 या 20 सवाल आप लोगों के सामने आने वाले, सही बोल रहा हूं। उन 20 सवालों की लिखिए, और उन 20 सवालों की लाइनें छोड़ के नीचे, हर एक क्वेश्चन के नीचे 5 से लेकर 10 जवाब लिखिए। एक क्वेश्चन के 10 जवाब आपके पास हैं। अब आप किसी को समझाने जा रहे हैं, अभी आपके पास एक सवाल के 10 जवाब हैं, और अभी आप किसी को समझाने जा रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं दोस्तों, वो अभी सवाल बंदा आधा बोलेगा आपको, आप समझ जाओगे कि इस सवाल का जवाब आपको क्या देना है। वो बंदा भी आधा सवाल बोलेगा आपको, और आपका जवाब ना फट देसी आपके फिंगर टिप्स पे होगा, आपके लिप्स पे होगा, आप एकदम से सामने वाले का जवाब देंगे। और एक चीज बताऊं दोस्तों, सामने वाला बंदा ना वहीं से मूड बना लेगा कि यार इस बंदे के पास नॉलेज है, मेरे को इस बंदे के साथ काम करना ही करना चाहिए, किसी भी हालत में करना चाहिए। ठीक है ना जी? तो क्लियर हो पाया होगा आपको। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है दोस्तों? अगर देखो, गेम, कोई भी गेम अगर आप खेलने जाओ ना, हर एक गेम के कुछ रूल्स होते हैं, और अगर आपको रूल पता हो ना तो तकलीफ कम होती है। अगर मैं बात करूं, जैसे आपको पता है कि अगर हम क्रिकेट खेलने जाएंगे तो वहां पे 11 लोग खेल सकते हैं। एक टीम में 11 लोग होते हैं, दूसरी टीम में 11 लोग होते हैं, ऐसा ही कुछ होता है शायद, है ना? तो अगर वहां पे 20 लोग गए हैं तो उनको पता होगा कि भाई एक टीम के 20 लोग तो नहीं खेल सकते, एक टीम में 11 ही लोग खेल सकते हैं, है ना? रूल है, दूसरे बंदे को तकलीफ नहीं होती है। ठीक है ना जी? अब अगर बाय चांस रूल का पता हो कि सामने वाला बंदा गेंद फेंकेगा, और अगर वो गेंद, वहां पे 3 डंडे गड़े हुए हैं जिसको हम विकेट बोलते हैं, अगर वो गेंद विकेट से टकराई तो बंदा आउट हो जाएगा, उसको बैट छोड़ना पड़ेगा, उसको बाहर जाके पिच वहां पे बैठना पड़ेगा। ठीक है ना? ग्राउंड के अंदर बैठना पड़ेगा। ये रूल है, पता है। अगर एक ऐसा बंदा है जिसने आज तक कभी क्रिकेट नहीं खेल ली है, और वो बंदा जाके बैटिंग करना स्टार्ट कर दे, और वो बंदे की बॉल जो है विकेट को टच कर जाए, उसकी विकेट उड़ जाए, बट उसको रूल का नहीं पता था, तो दोस्तों उसको तकलीफ होगी कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था, है ना, मेरे को तो पता ही नहीं था। अभी आप कहीं पे जाते हो, सपोज करो आपके पास कार है, और आप किसी शहर में चले गए। अभी तक आप गांव में गाड़ी चला रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, अभी आप किसी शहर में चले गए, और शहर में एक सड़क थी जो वन वे रोड था। वन वे मतलब सिर्फ वहां से गाड़ियां आ सकती हैं, वहां गाड़ी जा नहीं सकती, उसको वन वे रोड बोलते हैं। और आपने गलती से उस रोड के अंदर अपनी गाड़ी घुसा दी, सामने खड़ा था पुलिस वाला, उसने आपका चालान काट दिया 5,000 रुपए का। तो वहां पे आप बोलोगे यार मेरे को तो पता नहीं था वन वे भी होता है, क्योंकि हमारे गांव में तो वन वे कुछ होता नहीं है, हमारे गांव में तो सब कुछ वन वे होता है ना? तो आप बोलोगे यार ये मेरे को तो पता नहीं था। अब रूल अगर नहीं पता होता है ना तो तकलीफ ज्यादा होती है। अगर पता हो और आप जानबूझ के गलती करते हो तो फिर आपको रहता है कि हाँ यार मेरे को पता था, मैं जानबूझ के वन वे में घुसा हूं, और अब मेरा चालान जो हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि मेरी गलती है। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि रूल क्या है, और आप गलती से वो गलती कर बैठो, तो तकलीफ ज्यादा होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे पहला रूल है वो क्या है? 10 = 1। कि अगर आप 10 लोगों को काम के बारे में बताएंगे
तो सिर्फ उन 10 में से 1% आपके साथ काम करने के लिए रेडी होगा। तो कई बार हमारे साथ पता क्या होता है, हम जाके स्टार्टिंग में लोगों को बताना चालू करते हैं, एक को बताया सामने वाला बंदा मना कर देता है, दूसरे को बताया मना कर देता है, तीसरे को बताया मना कर देता है, चौथे को बताएंगे मना कर देगा, तो हम पता क्या बोलते हैं, सर ये काम नहीं चलता, यहाँ पे तो सभी लोग मना कर रहे हैं। 4 लोगों को बता के हमें पता क्या लगता है कि नहीं दोस्तों ये काम नहीं चलता है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, स्टार्टिंग में दोस्तों आपको बहुत सारे लोग मना करेंगे, और मना पता क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। बड़े ध्यान समझिएगा, लोग आपको मना नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी नॉलेज को मना कर रहे हैं। इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है, मेरे को बताइएगा, जो पैसा नहीं कमाना चाहता है? पैसा सब कमाना चाहते हैं, बट लोग आपको मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों आपके पास ना उनको समझाने की जो है नॉलेज नहीं है बढ़िया तरीके से। अगर आपके पास नॉलेज रहेगी ना, तो कौन इस दुनिया में जो है पैसा नहीं कमाना चाहता। एक लाइन बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, बड़े ध्यान से लिखिएगा, कि अगर आप 10 में से 1% को ज्वाइन कराना सीख गए, यू आर डूइंग गुड, आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप 10 में से 2 बंदों को ज्वाइन कराना सीख गए, यू आर डूइंग बेस्ट, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप 10 बंदों में से कहीं बाय चांस 3 लोगों को ज्वाइन कराना सीख गए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक लाइन बोली जाती है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपके घर की दिशा दशा चेंज हो जाएगी, अगर आप 10 में से सिर्फ 3 लोगों को ज्वाइन कराना सीखे। ठीक है ना, ये सिर्फ 3 बोल रहा हूं, 10 में से 5 नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 10 में से अगर 3 लोगों को भी ज्वाइन कराना सीख गए ना, तो आपकी कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, आप इतनी स्पीड से आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है ना जी, ये रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, और अगर आपको पता होगा तो आपको दोस्तों बहुत आसान रहेगा काम करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हम 4 लोगों को बताते हैं, 5वां बंदा हमें मना कर दे तो हम बोलते हैं कि बस ये तो काम नहीं चलेगा अभी, है ना। ये रूल है, 10 को बताए गए तो एक बंदा आपको हाँ जरूर बोलेगा, बट क्या पता वो बंदा 10वां भी हो सकता है। ठीक है ना, तो 9 लोगों को बता के अगर आपने बताना मना बंद कर दिया, तो दोस्तों कॉमन सी बात है, क्या पता वो 10वां बंदा ज्वाइन करने के लिए रेडी बैठा हो। अब अगर हम बात करें, दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग रहते हैं। अभी आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा होगा कि सर सब लोग तो ये काम नहीं करेंगे। कॉमन सी बात है दोस्तों, सब लोग तो ये काम नहीं करेंगे, ये तो मैं भी बोल रहा हूं। वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग रहते हैं। क्या आज तक आपने अपनी सेम शक्ल का बंदा देखा है? आज तक कभी भी एवर जिंदगी में, 20-22 साल 25 साल के आप होंगे, क्या आज तक जिंदगी में आपने कभी अपनी सेम शक्ल का बंदा देखा है? आप बोलोगे सर कभी नहीं देखा। अच्छा, अगर आपका फोन फिंगर लॉक से खुलता है, जैसे फिंगर लगाने से लॉक खुल जाता है, अच्छा ऐसा कभी हो सकता है कि आपका लॉक किसी और की फिंगर लगने से खुल गया हो आज तक? सोचने वाली बात है दोस्तों। इस दुनिया के अंदर 800 करोड़ लोग रहते हैं, और 800 करोड़ लोगों का फिंगर टिप नहीं मिल रहा। फिंगर टिप मतलब उंगली का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो नहीं मैच कर रहा। 800 करोड़ लोगों का सबका अलग अलग है, तो सबकी सोच कैसे सेम हो सकती है? कॉमन सी बात है, जब लोगों का फिंगर टिप नहीं मिल रहा तो सब लोगों की सोच सेम हो सकती है। आप में से कई लोग बैठे हैं जिनमें से कई लोगों को रेड कलर बड़ा पसंद है। अच्छा, कई लोगों को रेड से नफरत होगी। अब देखो, अगर मैं आप में से कई लोगों को पूछूं कि आपको नेक्स्ट गाड़ी लेनी है, कौन सी लोगे, किस कलर की लोगे, तो कई बोलेंगे सर मैं व्हाइट कलर की लूंगा, कई बोलेंगे मैं ब्लैक की लूंगा, अच्छा कई बोलेंगे मैं पर्पल लूंगा, कई बोलेंगे मैं रेड लूंगा। आप अगर जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इतने लोगों की अगर सोच नहीं मिल पा रही है, सोच करके देखिए दोस्तों, क्या इस पूरी दुनिया की सोच सेम होगी? बिल्कुल भी सबकी सोच सेम नहीं हो सकती। सब लोग तो काम नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग काम करने के लिए मना भी करेंगे, ये क्लियर है। देखो, कुछ लोगों को डॉक्टर भी बनना है, कुछ लोगों को इंजीनियर भी बनना है, कुछ लोगों को पुलिसमैन भी बनना है, कुछ लोगों को है ना जज भी बनना है, कुछ लोगों को धक्के भी खाने हैं है ना। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ना मार्केट के अंदर, हाँ ये है वो है। तो देखो कॉमन सी बात है ना, अब सब लोग अगर गाड़ियां चलाने लगे तो गाड़ियां बेचेगा कौन, गाड़ियां बनाएगा कौन, पंचर कौन लगाएगा, गाड़ियां ठीक कौन करेगा, तो कार वॉश कौन करेगा, गाड़ी धोएगा कौन, है ना। तो उन सब चीजों के लिए भी पेट्रोल कौन डालेगा, पेट्रोल डालने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। अगर सभी लोग ही काम करने लगे, सभी लोग फॉरएवर में मैनेजर बन गए, सभी के पास गाड़ियां आ गई, तो दोस्तों बाकी सारे काम तो कोई वो भी तो चाहिए ना, लोग इस काम को करने के लिए भी तो चाहिए। तो सब लोग सब काम नहीं करते हैं, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हाँ, आप देखो हीरा कहाँ मिलता है, कोयले की खान में। कॉमन सी बात है, अगर आपको हीरा ढूंढना है तो आपको हाथ तो काले करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है।
कमल का फूल कहां मिलता है? कीचड़ में। कॉमन सी बात है, अगर कमल का फूल चाहिए तो कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा एक बार, है ना। तो मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं, मेनली मेरे ख्याल से मेरी आप बात अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि अगर आपको इस प्रोफेशन के लिए लोगों की जरूरत है, अगर आपको एक बढ़िया टीम बनानी है, एक बढ़िया, क्योंकि बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है एक बढ़िया टीम के साथ, है ना। बड़ी से बड़ी जंग जीतने के लिए एक प्रोफेशनल लोगों की टीम चाहिए होती है, और वो प्रोफेशनल टीम बनाने के लिए आपको थोड़ा सा फील्ड के अंदर उतर के काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपके साथ आर्ग्यू करेंगे। देखो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, डोंट आर्ग्यू विद स्टूपिड पीपल्स। जो लोग आपकी, देखो किसी पर्सन को अगर आपने समझाना है समझाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो समझ रहा है उसको समझाइए, एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, तीन बार समझाइए, बट अगर वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस दुनिया के अंदर लोगों की कमी नहीं है। खासकर अगर आप इंडिया के अंदर बात करें, है ना, इंडिया पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, जहां पे आप ना ईंट उठा के देखोगे, ईंट के नीचे से भी बंदा मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इंडिया के अंदर तो ये हालात है, बस के ऊपर बंदे हैं, बस के अंदर बंदे हैं, बस का ड्राइवर बंदा है, और कई बार बस के नीचे भी बंदे ही मिलते हैं, ठीक है ना जी। इंडिया में हवा पानी खाना सब कुछ खत्म हो सकता है, लोग खत्म नहीं हो सकते हैं। तो हमें ना आर्ग्यू नहीं करना है। कई बार हम लोग बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि तू मेरा इतना अच्छा दोस्त था, तूने नहीं किया, आज तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म। जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। किसी को हम लोगों ने बहस नहीं करनी है। सामने वाला बंदा अगर काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर वो आज काम नहीं करेगा तो कल जब आप मैनेजर बन जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वो खुद भागा भागा आपके पास आएगा आपसे सॉरी मांगने के लिए। बट अगर आप किसी के साथ बहस कर लोगे, आर्ग्यू कर लोगे, तो शायद वो बंदा दोबारा आपके साथ बात भी नहीं करेगा, चाहे आप सक्सेसफुल ही क्यों ना हो जाओ, ठीक है ना जी। आर्ग्यू नहीं करना है। और जिंदगी में हमेशा कोशिश कीजिएगा, जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आए हैं ना, उनकी बातों को जरूर बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो आपके सीनियर हैं, और वो कभी भी आपकी जिंदगी में आपके बुरे के लिए कभी नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों, आप मेहनत करोगे, आप काम करोगे, तो आपके सीनियर का फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। बट कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नए नए आते हैं, हर एक इंसान स्मार्ट है आज के टाइम में, हर एक इंसान के पास अपना एक दिमाग है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे पास तो अच्छा खासा आइडिया है, मैं अपने आइडियाज बिजनेस करना स्टार्ट करता हूं। वहां पे ना बहुत तगड़ी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। कोशिश कीजिए, अपने, आपका जो सीनियर है उसके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपका सीनियर आज से एक दिन पुराना है, अगर आपने, आपके सीनियर ने कल स्टार्ट किया था और आज आपने स्टार्ट किया है, तो आप मानिएगा उसके पास सबसे 24 घंटे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है ना जी। तो अपने सीनियर की बात माननी है, उसके पास एक अच्छा आइडिया है आपका बिजनेस डेवलप करने के लिए, उसके हिसाब से काम करेंगे। आप फोटो में देख सकते हो, ये जो दो नए लोग हैं, एक चोरस का डब्बे का उसने टायर बनाया हुआ है, और ये क्या कह रहे हैं, वी आर टू बिजी, नो थैंक्स, हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। बट इनका जो सीनियर है ये क्या कह रहा है, ये गोल्ड टायर लगा लो, आपकी गाड़ी जल्दी और बढ़िया स्पीड से चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना जी। सो हर एक इंसान के ड्रीम है। आप लोग सबसे पहले अपना ड्रीम बोर्ड बनाइए। आप लोग सबसे पहले, है ना, अपना ड्रीम सेट कीजिए कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए, कि मेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से कलर, अच्छा स्पेसिफिक जरूर रहिएगा। स्पेसिफिक इन द सेंस कि जौन सी गाड़ी चाहिए उसी गाड़ी का नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं आज आपको वरना पसंद है, एक महीने के बाद आपको क्रेटा पसंद आ गई, 2 महीने के बाद आपको कोई और गाड़ी पसंद आ गई, फिर ये कोई स्पेसिफिक ड्रीम नहीं हुआ। आज जिस सोच समझ के, सोच के कि मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए, इस वेरिएंट में चाहिए और इस कलर में चाहिए, वो सारा कुछ आप ना जब लिख डालोगे बढ़िया तरीके से ड्रीम बोर्ड के ऊपर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, है ना, वो प्रकृति ना अपने आप आकर्षित करती है। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हो सोचते हो सोचते हो ना, वही चीजें आपकी जिंदगी में होनी स्टार्ट हो जाती है। जो आप सोचोगे, अगर आप अच्छा सोचोगे आपकी जिंदगी में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, गलत सोचोगे तो गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए, वो आपने क्या अपना विजुअल करना है, और वही स्केच करके अपने घर पे लगाना है ना। तो इस चीज को करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, अगर ये सब हमारे ड्रीम्स हैं, इनको पूरा करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है जी। डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। कि मतलब डेडिकेशन क्या होती है, जिसको सामने वाला बंदा आपको आके अगर कोई बोल रहा है ना कि भाई तू काम कर ले, तो आज इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मजाक कर रहे हो,
ठीक है ना। डेडिकेशन मतलब आपके अंदर से आना चाहिए कि यार ये मेरे सीनियर का या किसी और का काम नहीं है, मेरा काम है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। अगर आपको सुबह सुबह कोई फोन करके बोल रहा है कि भाई घर से निकल जा, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, आपको बिजनेस में ग्रो होने के लिए कई साल लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे आपको इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बनने में। अगर आपको सुबह सुबह घर से निकलने के लिए आपके सीनियर का फोन आता है और सीनियर के फोन आने के बाद आप घर से निकल रहे हो, आप बहुत कम चांसेस हैं आप इस दुनिया की किसी भी प्रोफेशन के अंदर कामयाब हो पाएंगे अगर आप दोस्तों इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, ठीक है ना। ट्रस्ट सबसे पहले अपने आप के ऊपर, दूसरा अपने काम के ऊपर, ठीक है ना जी। अपना काम मतलब आपके सीनियर, आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनसे ज्यादा जरूरी ट्रस्ट होना आपका अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉनेस्ट तरीके से काम कीजिए, क्योंकि दोस्तों है ना, मतलब एक लाइन बोली जाती है, अगर आप इसको और मुझको छुपाए नहीं छुपते, है ना। तो अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 4 दिन के बाद उस चीज के बारे में पता लग ही जाएगा, है ना। और फिर दोस्तों सीधी सी बात है, फिर वो बात नहीं बन पाती जो जिंदगी में बनी हुई होती है ना। पंक्चुअल रहिए, है ना। एक लाइन बोली जाती है, एक पानी की बूंद की कोई औकात नहीं होती, बट वो पानी की बूंद अगर लगातार किसी पत्थर पे गिरती रहे, टिप टिप करके गिरती रहे, तो उस पत्थर में छेद करने का दम रखती है दोस्तों। पानी की बूंद के अंदर इतना दम होता है। बड़े ड्रीम्स लीजिए, कोशिश कीजिए, बड़ा सोचिए, ठीक है ना जी। बहुत सोच लिया छोटा, बड़ा सोचने से ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कोई बड़ी ड्रीम लिया या बड़ा कुछ सोचा और आपके बैंक के खाते से पैसे डिडक्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचते हैं, क्योंकि सोच तो एटलीस्ट बड़ी होनी चाहिए, है ना। जिंदगी में बेशक छोटी चीजें चल रही हैं, बट अगर सोच बड़ी रखेंगे शायद जिंदगी के थोड़ी बड़ी चीजें भी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बीएमडब्ल्यू की सोच रखोगे तो 25-30 लाख वाली गाड़ी तो नॉर्मली आ जाएगी। अगर आप 25-30 लाख की गाड़ी की सोच रखोगे तो वरना क्रेटा तो आराम से आ जाएगी। वरना क्रेटा की सोच रखोगे तो कम से कम i20 तो आ ही जाएगी। i20 की सोच रखोगे तो स्विफ्ट गाड़ी तो शायद मिल ही जाएगी। अगर स्विफ्ट की सोच रखोगे ऑल्टो तो आई जाएगी। अगर ऑल्टो की सोच रखोगे तो नैनो तो आई जाएगी। अगर नैनो की सोच रखोगे बुलेट बालेट मोटरसाइकिल तो आप ले ही लोगे। अगर बुलेट की सोच रखोगे तो दोस्तों स्प्लेंडर आने वाला है। और अगर स्प्लेंडर की सोच रखोगे तो स्कूटर आने वाला है। और अगर स्कूटर की सोच रखोगे तो आप बस में जाने वाले हो। अगर बस की सोच रखोगे तो लिफ्ट तो कोई दे ही देगा। और अगर सोच ही लिफ्ट की है ना, तो दोस्तों सच बोल रहा हूं, कोई लिफ्ट भी नहीं देगा। ठीक है ना जी। तो कोशिश कीजिए, सोच जरूर बड़ी कीजिए अपनी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना स्टार्ट कीजिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बढ़िया तरीके से नाप तोल के, जैसा आप कर रहे हो अपनी टीम को कराना स्टार्ट कीजिए। जैसा आप कर रहे हो वैसा अपनी टीम के साथ बढ़िया लेवल पे, है ना। हर एक चीज का आपके पास डाटा होना चाहिए। मेरी टीम में कितने लोग आ गए हैं, कितने लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, कितने लोग ढीले हैं, कितने लोग की कितनी लोगों की टीम बन चुकी है, सब कुछ आपके पास डाटा रिटर्न डाउन। आपके पास हर टाइम डायरी पड़ी होनी चाहिए। मेरे हाथ में डायरी, मैं हर टाइम डायरी अपने पास में रखता हूं दोस्तों, ठीक है ना जी। डायरी पेन आपके पास हर टाइम होना चाहिए। आपके पास डाटा होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, है ना। इस दुनिया के अंदर जितने भी प्रोफेशनल लोग रहे हैं उनके पास एक पर्सनल असिस्टेंट है। पर्सनल असिस्टेंट, अभी अगर आपको कोई बंदा रखना है पर्सनल असिस्टेंट तो 10-20 हजार रुपए उसको सैलरी देनी पड़ेगी। बट अभी तो हम लोग नए नए बिजनेसमैन बने हैं, अब 10-20 हजार सैलरी देके पर्सनल असिस्टेंट तो हम लोग रख नहीं सकते। तो एक डायरी ले लीजिए, डायरी आपका पर्सनल असिस्टेंट होता है, तो आपको बताता रहता है कि क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। बाकी दोस्तों सीधी सी बात है, आज के 2 या 3 साल के अंदर अंदर सेम टू सेम फ्यूचर हमारा भी, क्योंकि हमारे सीनियर्स का ये फ्यूचर बन चुका है, तो आप लोगों का भी सेम टू सेम फ्यूचर ये बनने वाला है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये सारी चीजें हमने इंजॉय करनी है, अचीव करनी है। हमारे सीनियर्स कर चुके हैं। एक लाइन लिखी हुई है, इट्स गोना बी हार्ड बट हार्ड डजंट मीन इम्पॉसिबल। ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है, कोई मजाक नहीं चल रहा है कि ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है एकदम से हो जाएगा सब कुछ। ये मुश्किल जरूर होगा, बट मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, किया जा सकता है। हाँ मुश्किल जरूर है बट किया जा सकता है। बट यहाँ पे 2 तरीके के लोग होंगे, एक होंगे कच्चे पापड़, एक होंगे पक्के पापड़। कच्चे पापड़ टूट जाएंगे, पक्के पापड़ रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ठीक है ना जी। तो हमें चेक करना है हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक विनर कैटेगरी के, एक लूजर कैटेगरी के। लूजर कैटेगरी के लोगों के ऊपर जब कोई दिक्कत, चैलेंज, प्रॉब्लम आती है तो वो बहाने ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं उसलिए नहीं कर पाया, मैं इसलिए नहीं कर पाई, उसलिए नहीं कर पाई। बट इसके उल्ट जो विनर कैटेगरी के लोग होते हैं, जब उनके ऊपर चैलेंज आते हैं ना, तो वो तरीके ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं कैसे कैसे करके कर सकता हूं।
ठीक है ना जी। अब आपको चेक करना है कि आपको विनर कैटेगरी में आना है या लूजर कैटेगरी में आना है। बाकी दोस्तों, योर ड्रीम्स आर कॉलिंग, आपको चेक करना है कि आपको आंसर देना है या अभी बैठ के सोचना है, क्या करना चाहिए, है ना जी। आपके ड्रीम्स आपको फोन कर रहे हैं कि भाई उठा, मेहनत कर और हमें अचीव कर ले, हमें पाले। उठाने की मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। यू गाइज आर वेरी लकी कि आज आपको इतने बड़े प्रोफेशन, इतने बढ़िया ब्रांड और इतनी बढ़िया टीम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। टीम फायर 64 के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो आज अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उसका प्रॉपर तरीके से फायदा उठाइए, लोगों की भलाई के बारे में सोचिए। सोच अच्छी होगी तो कॉमन सी बात है दोस्तों, है ना, आपका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। ऊपर वाला हर एक उस इंसान का साथ देता है जो बंदे की सोच बढ़िया होती है ना। किसी को ठगने बगने वाली सोच लेके अगर काम करोगे तो ऊपर वाला भी बोलेगा भाई ये बंदा सही नहीं है, इसकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो ग्रोथ करानी है एक प्रॉपर, है ना, एथिकल वे के अंदर हम लोगों ने काम करना है। जितने भी चीजें आपको बताई है सीख के प्रॉपर, है ना, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, ताकि आप लोगों का जो बिजनेस है वो 10x नहीं 100x ग्रोथ करे। बाकी दोस्तों मिलके बल्ले बल्ले कराते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। होपफुली आज आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। मिलके बल्ले बल्ले कराते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू मीटिंग में बने रहने के लिए। थैंक यू जी।